बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। एक्चुअल में पता क्या होता है इसमें? इसमें चार डायग्राम में से एक डायग्राम अलग करना है। जैसे ये एक्चुअल में तो फिगर के साथ दे रखा है, लेकिन ये फिगर के साथ है ही नहीं, नंबर और लेटर वाला है। ये भी फिगर के साथ दिया है, लेकिन ये फिगर के साथ है ही नहीं, नंबर और लेटर वाला है। ये भी कराऊंगा, लेकिन बच्चे इसको फिगर का समझते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लेटर, नंबर और लेटर का पैटर्न है। फिगर वाला होता है ये, ठीक है। फिगर वाला होता है ये कि इनमें से एक डिफरेंस जानना। फिगर वाला होता है ये, इनमें से एक डिफरेंस जानना है, ठीक है। तो पहले हम यही करेंगे, फिगर वाले, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में क्या होता है कि सब में एक अलग छांटना होता है, सब में एक अलग छांटना होता है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, इनमें से एक डिफरेंट छांटना है, ठीक है। कौन सा डिफरेंट है? देखो बच्चे, अब इसमें पैटर्न ढूंढना होता है, ठीक है। पैटर्न ढूंढना होता है। अब ये, ठीक है, अब ये 5 डायग्राम दे दिए, ऐसे ऑप्शन दे दिए, कौन सा डिफरेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, देखो इनको इनको देखने से सेम लग रहा है, ये गिलास 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 सेम है ना। कैसे वेरी करें? यहाँ 2 सर्कल है तो यहाँ 2 सर्कल है, कैसे डिफरेंट चार्ट? 4 सेम मिलेंगे, एक डिफरेंट मिलेगा। अब इनके अंदर 4 सेम और एक डिफरेंट क्या है? ये 3 सेम दिख रहे हैं, ये 2 तो बिल्कुल ही सेम दिख रहे हैं, सर्कल सर्कल, बस यहाँ 2 लाइन है ना। तो कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ बीच में एक स्क्वायर दे रखा है और लाइन कट कर रखी है, तो भाई बाकी 4 सेम कैसे हैं? भाई ऐसा भी हो सकता है कि चारों भी डिफरेंट हो, कि बिल्कुल यूनिक हो, लेकिन चारों डिफरेंट हो। ये तो सेम दिखाई दे रहे हैं ना, ये और ये सेम दिखाई दे रहा है लगभग, है ना। तो चारों सेम का पेयर बनना चाहिए। अब देखो ध्यान से अगर आप एनालिसिस करोगे इन पर, तो देखो इसमें भी रेक्टेंगल पूरे नीचे वाले पार्ट को कवर कर रहा है, मतलब जहां तक ये लाइन आ रही है वहां तक रेक्टेंगल है। इसमें भी जहां तक ये लाइन आ रही है वहां तक रेक्टेंगल है ना। इसमें भी जहां तक लाइन आ रही है वहां तक रेक्टेंगल है, इसमें भी जहां तक लाइन आ रही है वहां तक रेक्टेंगल है। बट इसमें रेक्टेंगल छोटा सा दिया है, लाइन यहां तक है ना, छोटा सा दिया है। तो ये डिफरेंट है, ये किस ऑप्शन में दे रखा है? अब इसको देख करके ए मत मार देना, ये हो सकता है ये डी ऑप्शन में दे रखा हो। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? ये ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये है टॉपिक कि एक डिफरेंट चार्ट है ना। चलो भाई, सर मैं कल परचेज किया हूं, तो आपके बहुत लाइव पहले देखूं या रिकॉर्डेड वाला? देखो जो पढ़ा है वो साथ साथ में चलते रहो, साथ में लाइव भी बने रहो, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है ना, ठीक है। साथ में लाइव पढ़ते रहो और जो पढ़ा दिया वो साथ साथ में क्लास उसकी लेते रहो। चलो आ जाओ, इसमें कौन सा डिफरेंट है? चलो कौन सा डिफरेंट है भाई, देखो जल्दी से। देखो इन सब के अंदर सर्कल है, इसके अंदर भी 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 सर्कल है, बट इसके अंदर सर्कल नहीं है। तो बी
बट बी आंसर नहीं है। बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो ए में दे रखा है, तो ए आंसर है। ठीक है, डन है, क्लियर भाई? ठीक, अगला देखो। कई बार तो देखो ऐसा होता है, ये फिगर है, ये ऑप्शन है, तो फिगर पे ध्यान रखना वो किस ऑप्शन में दिया वो देखना है। कई बार ऐसा होता है कि यही ऑप्शन है, तो ऐसे केस में इनमें से छांटना होता है। ठीक है, देखो जल्दी से, जल्दी देखो। करो भाई फ्रेंड, बताओ। अब देखो, इनको देखने से कोई भी लाइन सेम नहीं दिख रही। ये तीनों क्रॉस हैं, ये दो क्रॉस एक प्लस है, ये दो क्रॉस एक प्लस है, ये तीनों प्लस है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? यहाँ तीनों प्लस दिए हैं, यहाँ तीनों प्लस दिए हैं, यहाँ कोई प्लस कोई क्रॉस, कोई प्लस कोई क्रॉस दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, है ना? बट इसमें देखो, इसमें क्रॉस कितने? 1 2 3 4 5, 5 तो क्रॉस है और 4 प्लस है। इसमें 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस है और 4 प्लस है। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस है और 3 प्लस है। इसमें 4 क्रॉस है और 6 प्लस है। 1 2 3 4, 4 क्रॉस है और 6 प्लस नहीं 5 प्लस है। बस बाकी सब में क्रॉस ज्यादा प्लस कम, क्रॉस ज्यादा प्लस कम, क्रॉस ज्यादा प्लस कम। बस यही एक ऐसा ऑप्शन है, क्रॉस कम प्लस ज्यादा, क्रॉस कम प्लस ज्यादा। ठीक है नितिन कुमार, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस शीट ज्यादा प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, क्रॉस कम प्लस ज्यादा। ठीक है, चलो ये पहले नहीं आते थे, अब आने शुरू हो गए। पहले 3-4 साल से नहीं आए, इसलिए पढ़ाना भी शुरू किया है। हालांकि पढ़ाता तो मैं पहले भी था, बट ये है कि मतलब एक ही क्लास में दोनों बायोलॉजी और फिगर और क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर करवा देता था। छोटे छोटे टॉपिक था। अब मैंने एक एक अलग अलग क्लास लेनी शुरू कर दी और प्रैक्टिस करा दूंगा, हो गया तो टेंशन ना लो। देखो इसमें देखो जल्दी से, ध्यान से देखो, ध्यान से पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो y इसके अंदर है, मतलब एक डायग्राम अंदर है ना, y इसके अंदर है, एक डायग्राम अंदर है ना, y इसके अंदर है, एक डायग्राम अंदर है ना। इसमें कोई भी डायग्राम अंदर नहीं है, तो A इज द राइट आंसर। कोई भी डायग्राम अंदर नहीं है। ठीक है, कोई भी डायग्राम A में अंदर नहीं है। ठीक है, चलो कोई भी डायग्राम अंदर नहीं है। अगले में देखो भाई जल्दी से, ध्यान से देखो। इनमें सबके अंदर एक डॉट है, बाहर 2 डॉट है। एक डॉट अंदर है,
बाहर 2 डॉट है, इसमें 2 डॉट अंदर है, बाहर 1 डॉट है, बाकी सब में अंदर 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, बाहर 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, है ना। बस इसमें अंदर 2 डॉट है, बाहर 1 डॉट है, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। चलो अगला देखो, तुमने यहाँ को मारा बात ही अरे मारा चल भाग यहाँ करो भाई जल्दी करो। हो गया, चलो आ जाओ। अब थोड़ा सोचने लगे होंगे। देखो भाई 4 ये डायग्राम है, 2 ये डायग्राम है, अलग अलग है, 2 ये है, 1 ये है, अलग अलग है, 6 ये है, 3 ये है, अलग अलग है। इसमें सेम है, 4 स्टार है और 4 ये वाला पार्ट है, मतलब सेम है, सेम है, तो बी इज द राइट आंसर। बाकी में सेम नहीं थे, बाकी 2 1 4 2 6 3 थे, बी में सेम थे, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले सवाल को करो जल्दी से। ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से। आपके रीजनिंग ग्रुप बुक ली है सर, आज मैंने कैसे पढ़ाई करें। मुझे जो जो चैप्टर मैं कराता जाऊं, सबसे पहले तो उसके क्लास नोट्स रिवाइज करो, फिर उसके बाद जो मैं सीट प्रोवाइड करूं वो सीट सॉल्व करो, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब। फिर उसके बाद रीजनिंग ग्रुप बुक लगाओ। रीजनिंग ग्रुप को बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ना है पहले, है ना, पहले पूरा कंसेप्ट जो जिस चैप्टर में दे रखा हो वो कंसेप्ट पढ़ना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चंस ना हो उनका सॉल्यूशन देखना है, समझना है किस तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है। उसके बाद पहले कंसेप्ट पढ़ो रीजनिंग ग्रुप के, फिर क्वेश्चंस, एग्जांपल दे रखे एग्जांपल पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो भाई, जल्दी जल्दी से ध्यान से देखो भाई। देखो भाई ट्रायंगल से तो समझ में आ नहीं रहा होगा, कभी ट्रायंगल यहाँ, कभी यहाँ, कभी सीधी है, कभी सीधी है, कभी उल्टी है, कभी उल्टी है, कभी यहाँ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक्स से समझ में आ गया होगा, एक्स एक स्क्वायर के अंदर है, 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 लेकिन यहाँ एक्स एक ट्रायंगल के अंदर है, एक्स एक ट्रायंगल के अंदर है, तो 4th नंबर डिफरेंट है, मतलब ए डिफरेंट है, ए, ठीक है। चलो भाई डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखो भाई जल्दी से, ठीक है। डन भाई, जल्दी करो। देखो मैंने सीजीएल के भी क्वेश्चन रखे हैं, यूपीएसआई के क्वेश्चन रखे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रीजनिंग स्पेशली आ रहे हैं आप लोगों ने। आपका हर एग्जाम का टारगेट रखा जाएगा, हमेशा हर एग्जाम पर फोकस किया जाएगा,
ठीक है, किसी भी एग्जाम से क्वेश्चंस आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रखे जाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। जल्दी से इसका बताओ भाई। हो गया, ये तो आसान है। देखो, अपोजिट अपोजिट वाले सेम होंगे, अपोजिट अपोजिट वाले सेम होंगे, अपोजिट अपोजिट वाले सेम होंगे, लेकिन यहाँ अपोजिट वाले सेम नहीं है, ऊपर नीचे सेम है। तभी मैंने कहा था हो गया होगा, आसान था, है ना। अगला करो जल्दी से। करो करो जल्दी करो। ये भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी वेट कर रहा हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। देखो, बाहर वाली फिगर और अंदर वाली फिगर सेम है। बाहर स्क्वायर तो अंदर स्क्वायर, बाहर षटभुज हेक्सागन तो अंदर षटभुज हेक्सागन, बाहर पंचभुज पेंटागन तो अंदर पंचभुज पेंटागन। लेकिन इसमें बाहर वाली और अंदर वाली सेम नहीं है, अंदर वाली दो सेम है, अंदर वाली दो सेम है। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, ध्यान से सोचो बच्चे। चलो, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से सोचोगे तो ये भी हो गया होगा। भाई ये भी हो ही गया होगा, देखते ही तो बन रहा है। देखो, दोनों डिफरेंट फिगर हैं, दोनों डिफरेंट फिगर हैं, दोनों डिफरेंट फिगर हैं, दोनों सेम डायग्राम है, सेम फिगर है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही। रिपीट फर्स्ट वन दोबारा बाद में रिपीट करूंगा भाई। ठीक है, लास्ट में। चलो नेक्स्ट, ध्यान से करना, ध्यान से। आया हुआ सवाल है, अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल ही अलग ही दिख रहा है, बिल्कुल ही। इसीलिए हल्का सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए क्लास का टॉपिक है। क्योंकि एक्चुअल में ना इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। मैंने आपको करा दिया, मैंने जो कराए हैं ऐसे नहीं आएंगे, इस तरह के आएंगे, यही नहीं आएंगे, इस तरह के आएंगे। अब इस तरह के आएंगे, ये सेम डायग्राम तो दिखेगा नहीं, डायग्राम कुछ डिफरेंट दिखेगा, इस तरह के आएंगे। तो वहां पर भी आपको डायग्राम पे एनालिसिस करना होगा, डायग्राम के बारे में सोचना होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ डायग्राम के बारे में सोचना कैसे है। तो वहां पर भी जो डायग्राम आएगा उसके बारे में सोचना होगा। तो वो डायग्राम सेम तो आएगा नहीं, डिफरेंट आएगा, बट इस तरह के आएंगे, इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है, चलो एनालॉजी में नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी कराऊंगा। ये एक्चुअल में छोटे टॉपिक है, इसलिए आसानी से फटाक दे पहले खत्म करो और बस, इसलिए ये करा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, इसमें भी सेम है, बट यहां देखो कितने बड़े बड़े सर्कल बना रखे हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर।
डी सही जवाब है। करो अगला करो जल्दी से। ओके चलो और भी गया होगा। देखो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टाइप के डायग्राम में आपको और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो और क्या देख सकते हो आप? देखो अंदर की तरफ 3 है, इसमें भी अंदर की तरफ 3 है और बाहर की तरफ 2 है। इसमें बाहर की तरफ 2 है। इसमें भी अंदर की तरफ कितने हैं? 4 है, मतलब ज्यादा है। इसमें अंदर की तरफ कम और बाहर की तरफ ज्यादा। अंदर की तरफ कम, ऐसा सवाल एक और कराया था। अंदर की तरफ कम नंबर ऑफ फिगर के अनुसार, बाहर की तरफ ज्यादा। हालांकि ये सिमिलरिटी फॉलो कर रहा है, इसमें भी ये फॉलो होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो हम कम ज्यादा से करेंगे, ठीक है। हालांकि 3 अंदर है 2 बाहर है, 3 अंदर है 2 बाहर, इसमें भी 3 अंदर 2 बाहर होने चाहिए थे, तब भी आंसर डी होता। लेकिन नहीं भी है तो अंदर की तरफ ज्यादा बाहर कम है, अंदर की तरफ ज्यादा बाहर कम है, अंदर की तरफ ज्यादा बाहर कम है, अंदर की तरफ कम है, बाहर की तरफ ज्यादा है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो एक डिफरेंट हो गया होगा, हाँ हो गया होगा, आसान ही तो है ये तो। चलो देखो भाई सिंपल सा फंडा है, 2 लाइन के अपोजिट स्टार है और सर्कल के अपोजिट हैश है। 2 लाइन के अपोजिट स्टार है, सर्कल के अपोजिट हैश है। 2 लाइन के अपोजिट स्टार है, सर्कल के अपोजिट हैश है। 2 लाइन के अपोजिट स्टार है, सर्कल के अपोजिट हैश है। बट इसमें 2 लाइन के अपोजिट स्टार नहीं है, हैश है, और सर्कल के अपोजिट हैश नहीं है, स्टार है। तो ये आंसर है। अब ये किस ऑप्शन में दे रखा है ये आपको देखना होगा कि ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ये आपको ए ऑप्शन में दे रखा है। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ठीक है। चलो भाई इसका करो, कौन सा डिफरेंट है? हालांकि ये ओड वन आउट का सवाल नहीं है, ये फिगर सीरीज का सवाल है, ठीक है ना।
हाँ, ये क्यों दे रखा, मतलब ये क्वेश्चन फिगर है, ये एक क्वेश्चन फिगर है, फिर एक सीरीज फॉलो हो रही है। तो फिगर सीरीज में डालते हैं कि फिगर सीरीज में दो टाइप होती है कि कौन सा सीरीज से नेक्स्ट बनेगा या कौन सा उस फिगर सीरीज में फिट नहीं हो रहा। तो ये उस टाइप का सवाल है कि इन द फॉलोइंग 6 पिक्चर आर गिवन, 6 पिक्चर दे रखे, दीज आर क्वेश्चन 1, ए सीरीज ऑफ दीज 6 पिक्चर शुड बी मेड, एक श्रृंखला बना रखी, सीरीज बना रखी, श्रृंखला में फिट कौन सा नहीं है, डज नॉट फिट कौन सा नहीं है। तो ये मैं आपको कंसेप्ट फिगर सीरीज में समझाऊंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को फिगर सीरीज भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर देते हैं, हम जब फिगर सीरीज करेंगे तब जरूर कराऊंगा मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि फायदा क्या है एक क्वेश्चन करने का, कराने को तो मैं अभी भी करा दूंगा, लेकिन अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी कराऊंगा ना, उसी चैप्टर में कराऊंगा। चलो इसमें बताओ डिफरेंट एक कौन सा है, ठीक है। काम कर रहा है रे यार, रात छोड़ो साला। जल्दी देखो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अब आपको कभी 4 दिख रहे हैं, कभी 6 सर्कल दिख रहे हैं, कभी 3 सर्कल दिख रहे हैं, कभी 4 दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा होना क्या हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो। 3 लाइन 3 सर्कल, भाई ट्रायंगल में 3 लाइन है ना, 3 लाइन, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, 3 सर्कल है ना। इसमें 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन 6 सर्कल, इसमें 4 लाइन 4 सर्कल, बट इसमें 5 लाइन और 4 सर्कल। इज द डिफरेंट, ए डिफरेंट है ना, आसान टॉपिक, ठीक है। चलो एक डिफरेंट छाटो जल्दी से, हालांकि ये अल्फाबेट वाले लास्ट में कराऊंगा, है ना। एक डिफरेंट छाटो जल्दी। देखो, सब में बीच में से लाइन जा रही है, इसमें बीच में से लाइन नहीं जा रही, सबका डायमीटर है ये डायमीटर नहीं है। इज द राइट आंसर। आसान सवाल था। अगला बताओ जल्दी से, एक डिफरेंट छाटना है, एक डिफरेंट बताना है, जल्दी से देखो। हो गया होगा। दोनों क्लोज्ड फिगर है, दोनों क्लोज्ड फिगर है, बंद है, दोनों क्लोज्ड फिगर है, बंद है, दोनों क्लोज्ड फिगर है, बंद है। ये कोई क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है, खुली हुई फिगर है, एक्चुअल फिगर नहीं है, एंगल है, एंगल है। ये एंगल है, तो 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है ना, आसान। चलो करो अगला, बताओ जल्दी से बताओ। अरे यार डायरेक्ट दिख रहा है, छोड़ो। डी, 4 भुजा 4 भुजा 4 भुजा 3 भुजा, क्वाड्रिलेटरल 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 ट्रायंगल, डी, ठीक है। चलो बचाओ, ये भी डायरेक्ट दिख गया होगा। एक लाइन एक लाइन एक लाइन 2 लाइन, डी। इनमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फटाक दे आगे बढ़े। चलो आगे, इसमें बताओ।
आप कहोगे सर ये सारी की सारी एक लाइन में जा रही है, अरे तो फिर ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, है ना। बट इसमें लाइन कितनी है? 5। लोग मेहनत करता है। इसमें लाइन कितनी है? 5। इसमें लाइन कितनी है? 5। सबका और प्रॉब्लम इसमें लाइन कितनी है? 6। तो ए डिफरेंट है कुछ चैप्टर में दम कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। चल अगला सवाल जल्दी से बताओ। हो गया होगा। जल्दी से सोचो जरा, लगाओ दिमाग। सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे भाई देखो, 3 सर्कल है, 3 लाइन है और त्रिभुजी बना रखी है। इसमें भी शेप में भी 3 ट्रायंगल है ना, तो 3 लाइन है ना, और 3 ही सर्कल है और 3 ही ये लाइन है ना। इसमें भी 5 लाइन है, ये पंचभुज बना रखा है, पेंटागन बना रखा है, 5 लाइन का डायग्राम बना रखा है, 5 ही डॉट है। इसमें भी चतुर्भुज बना रखा है, 4 लाइन, ये बाहर वाली लाइन बता रहा हूं ये, ठीक है, 4 लाइन से डायग्राम बना रखा है और 4 ही डॉट है। बट इसमें बाहर वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 छठ भुज बना रखा है, यानी कि हेक्सागन बना रखा है और अंदर डॉट 4 है, यानी कि ए डिफरेंट है। ए इज द राइट आंसर। कर लोगे ना भाई, बहुत बड़ा आसान होता है ना। चलो करो इसको। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आप लोगों का। करो करो। देखो क्लॉकवाइज चल के देखो, ये व्हाइट डॉट के क्लॉकवाइज ब्लैक डॉट और ब्लैक डॉट के क्लॉकवाइज एरो, सेम व्हाइट डॉट के क्लॉकवाइज ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट के क्लॉकवाइज एरो, व्हाइट के क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ब्लैक, व्हाइट के ब्लैक, ब्लैक के एरो, व्हाइट के ब्लैक, ब्लैक के एरो, व्हाइट के ब्लैक, ब्लैक के एरो। बट ये देखो व्हाइट के ब्लैक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है, और ब्लैक के एरो एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगला डायग्राम जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। Pagale repetition. बताओ बताओ। देखो चाहे आप यहां से यहां देख लो, चाहे आप यहां से यहां देख लो, किसी तरफ देख लो, देखो 5 डॉट है, 1 डॉट है,
5 डॉट है, 1 डॉट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 माइनस 1 4। इसमें भी सेम आ रहा है, 6 माइनस 2 4। 6 डॉट है, 2 डॉट है ना भाई? इसमें भी 6 माइनस 3 3, सेम 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3, मतलब 3 3 बराबर आ रहा है ना? इसमें भी 4 माइनस 2 2, इस तरफ भी 5 माइनस 3 2 बराबर आ रहा है। मतलब इन दोनों डॉट का डिफरेंस और इन दोनों डॉट का डिफरेंस बराबर है। इन दोनों डॉट का डिफरेंस और इन दोनों डॉट का डिफरेंस बराबर है। इन दोनों डॉट का डिफरेंस और इन दोनों डॉट का डिफरेंस बराबर है ना? बट इसमें इन दोनों डॉट का डिफरेंस 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 1 गए 3, बराबर नहीं है। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। चाहे आप इस तरफ से देख लो, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, बराबर है 1 1। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 2 बराबर है ना? चाहे इस तरफ देख लो, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, बराबर है ना? बट इसमें बराबर नहीं है। कई बच्चों को डी लगा होगा, ऐसा लगा होगा कि 2 3 4 5 डॉट दे रखे, लगातार डॉट दे रखे, बाकी में लगातार नहीं है ना? तो भाई बाकी में भी लगातार नहीं है, तो बाकी में भी तो सेम नहीं है ना? यहाँ 1 है, यहाँ 3, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है ना? ठीक है, किसी में 5 डॉट दे रखे तो किसी में 6 दे रखे, किसी में 6 दे रखे। ठीक है, चलो भाई अगला डायग्राम देखो जल्दी से करो। हो गया होगा, आसान है, देखते हो जाएगा, देखते हो जाना चाहिए। प्लस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए भाई, प्लस है ना भाई? 5 और 1 6, यहाँ नहीं हो रहा ना? 6 और 2 8, किसी भी तरह से नहीं हो रहा प्लस से। 4 3 7, 4 1 5, है ना? तो इस वजह से प्लस नहीं किया मैंने। ठीक है, ये देखो, इसमें डॉट अलग जगह, एरो अलग जगह, डॉट अलग जगह, एरो अलग जगह, डॉट अलग जगह, एरो अलग जगह, बट इसमें एरो और डॉट दोनों एक जगह। सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन भाई, करो सीजल मेंस का सवाल। इसके ऑप्शन ये ऑप्शन है इसके। चलो फिगर बता दो, ऑप्शन तो बाद में बता देना, है ना? डायग्राम बता दो कि पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, चौथा डायग्राम कौन सा डिफरेंट है। डायग्राम बता दो, करो करो। देखो, कोई भी लाइन खाली नहीं है। इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, इसमें भी, इस वाली लाइन में भी है, इस वाली लाइन में भी, इस वाली लाइन में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कोई भी लाइन खाली नहीं है। ये एक ऐसी है जो खाली है, ठीक है, और ये ऐसी है जिसमें 2 दे रखे हैं, जिसमें 2 दे रखे हैं। कोई भी लाइन खाली नहीं है। ठीक है, डन। चलो, तो ये डायग्राम अलग है और ये डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है? ये डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी इज द राइट आंसर। टोटल डॉट का ऐड कर दें तो टोटल डॉट से भी हो रहा है क्या? देखें, मरहूम 6 और 2 8, 1 9 और 5 14। ठीक है, 14। 6 और 3 9 और 1 10 और 4 14। ठीक है, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, टोटल डॉट से भी हो रहा है, उससे भी आंसर यही आ रहा है। एक और पैटर्न देख लो भाई, टोटल डॉट इसमें 14 है, इसमें टोटल 13 है। टोटल से भी कर सकते हैं। ठीक, 5 और 4 9 और 3 12 1 13, इसमें टोटल 14 है।
इसमें टोटल 14 है, दोनों पैटर्न बता दिए। टोटल से भी आ सकता है और इस तरीके से डिफरेंस से भी आ सकता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट इसको करो। अंत वाला तो सब वाला मारा, शुरुआत तो खराब। जल्दी से करो। अरे भाई छोड़। घर बना के क्या करेंगे? करो भी करो। क्या वो बात सही है, किसी स्थायी थोड़ी ये रहता है। आगे चले एक बात करें हाँ नया लोग भी मिला, नया चीज भी मिला। जो वैसे तो पहले तो सबसे पहले दिमाग में जो आएगा वही आएगा कि डॉट के राइट हैंड साइड वाइट है, लेकिन इसमें भी डॉट के राइट हैंड साइड वाइट है, इसमें भी डॉट के राइट हैंड साइड वाइट है, इसमें भी डॉट के राइट हैंड साइड वाइट है। बट ये चारों में था, होना तो लॉजिक यही चाहिए था कि मान लो इसमें यहाँ डॉट दे देते तो डॉट के लेफ्ट हैंड साइड वाइट हो जाता है ना। बट ये नहीं है, तो ये देख लो बीच वाली लाइन देखो, बीच वाली लाइन लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब वेस्ट में है, बीच वाली लाइन साउथ में, बीच वाली लाइन नॉर्थ में, बीच वाली लाइन यहाँ अलग है, बीच वाली लाइन यहाँ अलग है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो डन है। यूपी कांस्टेबल में आया हुआ सवाल था ये। अगला सवाल देखो जल्दी से करो भाई।
ये लोग समझदार नहीं है। हाँ चलो भाई आसान है ये तो। देखो अंदर 6 साइड है, बाहर 5 है। यहाँ अंदर 5 है, बाहर 6 है। अंदर 5 है, बाहर 6 है। अंदर 3 है, बाहर 4 है। अंदर 4 है, बाहर 5 है। मतलब अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। अंदर 5 है, बाहर 6 है। अंदर 4 है, बाहर 5 है। अंदर 3 है, बाहर 4 है। अंदर 6 है, बाहर 5 है। अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट करो भाई, करो जल्दी करो। ठीक है राजा कुमार, करवा दूंगा वो अपलोड। ठीक है, देखो हर एक का एक एक कॉर्नर सर्कल के अंदर आया हुआ है। एक एक कॉर्नर सर्कल के अंदर आया हुआ है। एक एक कॉर्नर सर्कल के अंदर आया हुआ है। बट यहां 3 कॉर्नर सर्कल के अंदर आए, ये भी 3 कॉर्नर सर्कल के अंदर आए। सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कर लोगे। अगला देखो जल्दी से। हाँ भैया ये वो बात कर लेंगे। साला सब बैठा है। नहीं साला बहुत छोड़ो जाएगा। नहीं करो भाई करो। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो कौन सा डिफरेंट लग रहा है? एक डिफरेंट तो है। सब रोटेट करके देखोगे और ये देखो सारे डायग्राम सेम है, लेकिन रोटेट करके देखोगे तब पता चलेगा। देखो जब इन एरो को इस तरफ रोटेट कर दोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर ही चला जाएगा। मतलब सेम ही ये एरो सेम है, बस रोटेट कर रखी है ना। इन एरो को इस तरफ रोटेट कर दोगे तो ये वाला पार्ट नीचे ही चला जाएगा। और इन एरो को नीचे ऊपर की तरफ रोटेट कर दोगे, ऊपर की तरफ रोटेट कर दोगे ऐसे, तो ये वाला पार्ट इस तरफ ही चला जाएगा। मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम है।
बट अगर सेम है बस रोटेट करके, बट अगर इनको नीचे की तरफ रोटेट करोगे, नीचे की तरफ ध्यान से देखो, इनको नीचे की तरफ रोटेट करोगे तो नीचे की तरफ रोटेट करोगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। देखो ऐसा ही तो होगा भाई। अगर नीचे की तरफ दो दे रखे हैं ये खा लिया। तो ये जैसा है वैसा ही तो बनेगा। ये इस तरफ कैसे बन गया, ये डायग्राम अलग है। और ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है आपके ए ऑप्शन में। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई जल्दी से। हाँ रे भाई, पढ़ना होता है किताब, चल बोर्ड में भी जाना पढ़ने ये होता है। बढ़िया तो बढ़िया नंबर आया, होएगा ठीक। ये बात तुम सही है कर रहे हो। साला क्या रिकॉर्डिंग कर। अच्छा देखा कैसे तो कहूँ है ना, इसमें ये दोनों सेम है, ये अंदर वाले सर्कल इनमें सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सर्कल बाहर की तरफ है वो बाहर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है वो अंदर की तरफ ही है। इसमें बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ है, बट इसमें दो बाहर की तरफ और दो अंदर की तरफ, तो ये आंसर होगा। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। यार पता नहीं सीजल मेंस वालों ने क्या कर रखा है, अब तक जितने भी सवाल कराए हैं ध्यान से देखोगे सीजल मेंस में सबका आंसर ए आ रहा है, मतलब किसी का भी बी डी कुछ नहीं, सबका आंसर ए है बस। ठीक है, चलो अगला बताओ जल्दी से करो। अरे रखो साला क्या बेकार था। अरे हमको तो शंका है रे बेटिया, छोड़ घर रात छोड़ा दिया साला। हे भाई तुम जानो तुम माधर छो सब। चलो यहां देखो, ध्यान से देखो जल्दी से। सी सी
सी आंसर है, सी सी सी, सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। ध्यान से अगर आप देखोगे तो बाकी में ना 4 डायग्राम है, लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है। बट यहाँ 2 लाइन है और ये 4 लाइन है, दो डायग्राम सेम है। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगला सवाल देखो जल्दी से। इसमें तो डायरेक्ट ही होगा, क्या जरूरत है। डी, 2 फिगर, इसमें 3 है, इसमें 4 है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मुझे लगा सब में 3 है, मुझे लगा कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, बट सब में 3 नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक कुछ और होगा, ध्यान से देखो। ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। अब कैसे होगा? ठीक है, करो जल्दी करो। तो गजब हाल है। सोचो, बहुत अच्छा लॉजिक है, ध्यान से सोचो। और ऐसा नहीं सोचेंगे कि ट्रेंगल है, स्क्वायर है तो उसमें स्क्वायर नहीं है। हाँ, तब होता जब मान लो एक में डिफरेंट होता भाई, मान लो उसमें दोनों डायग्राम अलग अलग दे देते हैं भाई, सेम तो दिए है ना, सेम तो दिए है भाई। यहाँ 3 ट्रेंगल है, यहाँ 4 स्क्वायर है, यहाँ 3 ट्रेंगल है। ठीक है, यहाँ 2। नंबर 1 लॉजिक, जितनी साइड है उतने ही फिगर है। मतलब 3 साइड है तो 3 फिगर है, 4 साइड है, 1 2 3 4, तो 4 फिगर है। 3 साइड है तो 3 फिगर है। यहां साइड तो 5 है और फिगर 2 है, इसलिए डी है। ठीक है, चलो अगला करो भाई, जल्दी करो। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है यार, मतलब एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। ठीक है, एक तो लॉजिक ये, दूसरा लॉजिक 2 बड़ी, सॉरी 3 बड़ी 2 छोटी। चलो ये तो लॉजिक नहीं है, मुझे लगा बराबर बड़ी छोटी है। ठीक है, बट यही है कि कोई भी 2 लाइन सेम साथ में नहीं है, यहां साथ में, यहां साथ में, यहां साथ में, तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल करो। इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, बहुत काफी क्वेश्चन करा दिए मैंने आपके आज, जल्दी बताओ। ठीक है, डायरेक्ट दिख गया होगा। इसमें दोनों में इस तरफ देख रहा बंदा, तो बोलिए इसमें तो दोनों में भाई, ऊपर देख रहा बंदा, इसमें दोनों में इस तरफ बोले देख रहा बंदा, तो इसमें दोनों बोल में बनाते नीचे देख रहा बंदा। आइए। बट यहाँ इसमें ऊपर देख रहा है, इसमें नीचे देख रहा है, दोनों तरफ नजर है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये हमारा उदित सर है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। मतलब सेकंड फिगर है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अगला बताओ। दिमाग खराब कर दिया। फिर क्या पड़ेगा बेटी चोर का सब।
हाँ खा लो बाबा, यूँ होता है ये। करो भाई। सब बेकार ही होता है मास्टर, तब भी बेकार ही यहाँ होती देखो, है। ये दोनों बाहर की तरफ जा रही हैं, ये दोनों बाहर की तरफ जा रही हैं, ये भी दोनों बाहर की तरफ जा रही हैं, बट ये एरो आपस में टकरा रही हैं, दोनों अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, दोनों आपस में टकरा रही हैं। सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, करो भाई। इसमें भी वही है, ये आपस में टकरा रहे हैं दोनों, ये भी आपस में टकरा रहे हैं, ये भी आपस में टकरा रहे हैं, नजदीक नजदीक है, दूर जा रहे हैं। ठीक है, इनका ब्रेकअप हो गया, भाग रहे हैं दूर। ठीक है, चलो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कर लोगे भाई। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि भाई ये ना वैसे तो फिगर एनालॉजी में सोच लेता बच्चा, बट इनमें जो पैटर्न लगते हैं वो नंबर और अल्फाबेट्स की वजह से ही लगते हैं, तो ये मैं लास्ट में कराऊंगा, तो ये और करा देता हूं। ठीक है, सोचो। चलो देखो, मैंने आपको कहा ना ये फिगर डायग्राम से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें अल्फाबेट्स और नंबर से मतलब है। ये कितने नंबर पे होता है? 11। ये कितने पे होता है? 15। 11 और 15 कितने हो गए? 11 और 15 हो गए 26। 26 में से 2 कम कर दिए, 24 लिख रखा है। ये कितने होते हैं? 7। ये कितना होता है? 17। 17 और 7 24 में से 2 कम कर दिए, 22। ये कितने होते हैं? 3। ये कितना नंबर पे होता है? 19। 19 और 3 22 में से 2 कम कर दिए, 20। ये कितने होते हैं? 21। ये कितने होते हैं? 13। 21 और 13 34 में से 2 कम करके 32 लिखना चाहिए यहाँ पर, बट एज इट इज लिख दिया, इसलिए थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। तो इसमें डायग्राम का कोई यूज नहीं है, अल्फाबेट्स का और नंबर का यूज है भाई। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है, अगला सवाल देख लो भाई। ठीक है, 21 34 में से 2 कम करके 32 लिखना चाहिए यहाँ पर, बट एज इट इज लिख दिया, इसलिए थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। तो इसमें डायग्राम का कोई यूज नहीं है, अल्फाबेट्स का और नंबर का यूज है भाई। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है, अगला सवाल देख लो भाई। ठीक है, तो ये भी नहीं, ध्यान से करो, ये भी इतना जल्दी नहीं, वैसे हो गया होगा। देखो 1 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, 4 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 24, 2 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16, 5 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 नहीं दे रखा, फोर्थ सी में दे रखा है। सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? चलो भाई, इसमें भाई दोबारा पूछा था बच्चों ने डाउट। देखो बच्चे, इस गिलास का जो साइज है ना और बेस का जो साइज है वो सेम है। गिलास का जो साइज है ना और बेस का जो साइज है वो सेम है। गिलास का जो साइज है बेस का साइज सेम है, गिलास का जो साइज है बेस का साइज सेम है। या गिलास तो इतना बड़ा और बेस छोटा, इसलिए डिफरेंट था। पहला क्वेश्चन दोबारा पूछा था बच्चे ने, इसलिए मैंने आपको करा दिया। इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से।
हो गया होगा। देखो अभी तक मैंने मल्टीप्लाई कराया ना, ये एडिशन में दे रखा है, 1 + 25 26 दे रखा है, 2 + 26 28 दे रखा है, और 23 + 4 27 दे रखा है, बट 5 + 24 29 बनता है, 69 नहीं बनता। सी इज द मतलब बी इज द राइट आंसर। थर्ड फिगर डिफरेंट है। कर लोगे? करो अगला। प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, इनकी पोजीशन का एडिशन होता है, एडिशन करके स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, ये सब होता है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये 4, ये 16, ये 3 और ये 15, ये 2 और ये 17, और ये 1 और ये 13। इन दोनों का टोटल यहां दे रखा है, इन दोनों का टोटल यहां दे रखा है, इन दोनों का टोटल यहां दे रखा है, बट इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां दे रखा है। तो थर्ड नंबर बी इज द राइट आंसर। कर लोगे भाई? ठीक है, अगला देख लो। ठीक है, 9 + 12 21, 16 + 7 24 बन रहा है? नहीं। अगला देख लो, 23 + 10 34 बन रहा है ना? 12 8 20 21 बन रहा है। 12 + 3 15 नहीं। देखो ये 23 बन रहा, 23 में 1 ऐड कर दिया 24 बन गया। ये भी 33 बन रहा, 33 में 1 ऐड कर दिया 34 बन रहा। ये भी 12 और 3 15 बन रहा, 15 में 1 ऐड कर दिया 16 बन रहा। बट यहां डायरेक्ट बन रहा, 1 ऐड नहीं किया, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड क्यों नहीं किया भाई? ठीक है, गलती, पहला डिफरेंट है। कर लोगे भाई, है ना? तो होपफुली मैंने आपके सारे टाइप करा दिए। हालांकि ये तो मैं अल्फाबेट जो ओड वन आउट है ना क्लासिफिकेशन है, और नंबर ओड वन आउट है ना क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत कराऊंगा। ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये इनका डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। इसको बच्चे सोचते हैं फिगर क्लासिफिकेशन, बट फिगर से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डन है भाई? चलो डन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ढंग से पढ़ाई करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छे से पढ़ाओ भाई। ऑल द बेस्ट।